खबर गाजीपुर से है, जहां मुख्तार के घर शोक संवेदना प्रकट करने पहुंचे पूर्व सांसद धर्मेंद्र यादव ने बयान देते हुए कहा कि हमने कल्पना नहीं की थी कि ऐसे माहौल में गाजीपुर आना पड़ेगा। हमने कभी कल्पना नहीं की थी कि देश में ऐसा शासन होगा। धर्मेंद्र यादव ने कहा कि मुख्तार के निधन के कई सवाल खड़े हुए हैं। परिवार के लोग लगातार आशंका जता रहे थे कि वो जेल में सुरक्षित नहीं है। धर्मेंद्र ने कहा कि सपा पूरी तरह मुख्तार के परिवार के साथ खड़ी है। यूपी में न्यायिक अभिरक्षा में लगातार ऐसी घटनाएं हो रही हैं। लगातार न्यायिक अभिरक्षा में सुनियोजित संस्थागत हत्याएं होती रही हैं। धर्मेंद्र ने कहा है कि मुख्तार अंसारी से पहले अतीक अहमद, अशरफ, मुन्ना बजरंगी, विकास दुबे की हत्याएं हुई। धर्मेंद्र ने कहा कि मेरी मांग है कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट सुओ मोटो ले और इस मामले में हाई कोर्ट के वर्तमान जज से जांच कराई जाए। धर्मेंद्र ने कहा कि मुख्तार के परिवार की रगों में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का खून दौड़ रहा है। ओवैसी पल्लवी पटेल के संगठन पर बोलते हुए धर्मेंद्र यादव ने कहा कि चुनाव के समय बहुत से गठबंधन बनते बिगड़ते हैं। पल्लवी पटेल आज भी सपा की विधायक हैं। इंडिया गठबंधन पर बोलते हुए धर्मेंद्र यादव ने कहा कि यूपी में अखिलेश इंडिया गठबंधन के खेवन हार हैं। यूपी राहुल और अखिलेश का मान सम्मान बढ़ाएगा। धर्मेंद्र यादव गाजीपुर के मोहम्मदाबाद स्थित मुख्तार के घर पहुंचे थे, जहां उन्होंने परिजनों से मुलाकात कर शोक व्यक्त किया। वे कब्रिस्तान भी पहुंचे और मुख्तार की कब्र पर फूल चढ़ाकर श्रद्धांजलि दी। गाजीपुर से मोहम्मद साइद की खास रिपोर्ट। परिवार के लोग संपर्क करें। रात को 2 बजे मुझे बताया गया कि टेलीग्राम आया और अगले दिन शाम को 4 बजे वापस बैरक में भेजा जा रहा है। अगर कोई व्यक्ति गंभीर बीमार है तो क्या आप इस बात की कल्पना कर सकते हैं कि 12, 14, 18 घंटे के अंदर उतना स्वस्थ हो जाएगा कि आईसीयू से निकाल के सीधा बैरक में, जहां कोई भी मेडिकल फैसिलिटी नहीं, वहां पर रह पाएगा? क्या ये बातें इतना पर्याप्त नहीं है सरकार की मंशा को समझने के लिए? धर्मेंद्र जी, बात किया जाए तो कल रात बीती रात जो है ओवैसी साहब भी आए हुए थे, जो कि लगातार इंडिया गठबंधन का विरोध भी कर रहे हैं, लेकिन वही लोगों का कहना है कि अखिलेश यादव का अभी तक। देखिए, पूरी समाजवादी पार्टी आरडी मुख्तार अंसारी जी और उनके परिवारजनों साथ है और स्वयं वो परिवार और पार्टी का अंग है। आरडी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बहुत संवेदनशील है इस घटना को लेकर और लगातार परिवार के लोगों के जिम्मेदार लोगों के संपर्क में, और आज मैं भी आया हूं तो कहीं ना कहीं उसी बात का एक हिस्सा। 2024 चुनाव को लेकर सर क्या कहेंगे? इस तरह की रणनीति हुए क्या इस पे असर पड़ेगा? देखिए, रणनीति वगैरह तो अभी नहीं मैं कह सकता हूँ, लेकिन मैं इस बात का शब्दों में तो बयां करने योग्य नहीं है, लेकिन मैं आश्चर्यचकित हूँ इतनी बड़ी घटना के बावजूद आदरणीय अफजल अंसारी साहब और उनके परिवार के लोग इतनी बड़ी घटना के बावजूद उनका मनोबल नहीं टूटा है और आज भी वो संकल्पित हैं। जो लड़ाई उन्होंने शोषित लोगों की, पीड़ित लोगों की, वंचित लोगों की, गरीबों की, मजलूमों की, जिस लड़ाई को वो लड़ते रहे, उस लड़ाई को बहुत मजबूती से लड़ते हुए न केवल जनपद गाजीपुर में बल्कि पूरे पूर्वांचल में वो लड़ाई को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। ये बातें मैं आज सुन के मैं खुद आश्चर्यचकित था, क्योंकि मैं एक बहुत संवेदनशील व्यक्ति हूँ। स्वाभाविक है, इतनी बड़ी परिवार में जब घटना हो तो लोगों की हिम्मत अन्य सामाजिक, राजनीतिक की अन्य चीजों की नहीं हो पाती है, लेकिन बहुत बहादुर लोग हैं और कहीं ना कहीं स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का खून उस परिवार के लोगों की नसों में दौड़ रहा है। कब्रिस्तान भी गए थे? जी बिल्कुल गए थे। पल्लवी पटेल और ओवैसी ने जो तीसरा मोर्चा बनाया है पीडीएम, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता इन बातों से कि कौन क्या कर रहा है। मैं आज संवेदना देने आया हूँ गाजीपुर में, कोई राजनीति करने नहीं आया हूँ। बाकी सवाल ये है कौन क्या कर रहा है, कौन कैसे करेंगे, इन बातों में मैं नहीं जाना चाहता हूँ। बाकी जब चुनाव आता है तो जाने कितने गठबंधन बनते हैं, जाने कितने बिगड़ते हैं, आप भी जानते हो, कोई नई बात नहीं है। पल्लवी पटेल जी आज भी समाजवादी पार्टी की सिंबल की विधायक है। टेक्निकली वो आज भी साइकिल के निशान पर समाजवादी पार्टी की ही विधायक है। वो अलग बात है, वो अपना एक दल चलाती है स्वतंत्र तौर पर। पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी कार्डियक अरेस्ट है, उसके बाद से जांच टीम बनाई गई है और 1 महीने में रिपोर्ट सौंपने का है। देखिए, वो कहा गया है लीपापोती बहुत होती है, लीपापोती बहुत होती है। विकास दुबे की घटना की क्या कोई रिपोर्ट आई आज तक? अतीक अहमद जी की घटना की मीडिया के समक्ष
लाइव हत्या हुई, क्या कोई रिपोर्ट आई आज तक? तो ये बातें नहीं है। हम लोगों समाजवादियों को भरोसा न्यायालय पर है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय पे है, माननीय उच्च न्यायालय पे है। ये जो कमेटियां बनाई जाती हैं, इन कमेटियों की कितनी जिम्मेदारी है या कितनी गंभीरता है वो आप सब जानते हो। सरकार की जांच पर भरोसा होगा? कतई नहीं होगा। जब सरकार ही कटघरे में है, सरकार के अधीन रहते ही इतनी बड़ी घटना हुई, सरकार के अधीन रहते ही अगर वो गंभीर बीमारी में थे तो 18 घंटे भी नहीं लगे, वापस बैरक में भेजे गए। क्या सरकार के सामने दिक्कत थी अगर इलाज को, ट्रीटमेंट को कंटिन्यू करते? आईसीयू के बाद जनरली आदमी प्राइवेट वार्ड में या जनरल वार्ड में लाया जाता है, उसके बाद डिस्चार्ज होता है। क्या समाजवादी पार्टी उच्च स्तरीय जांच की मांग करे? बिल्कुल कर रही है मांग, समाजवादी पार्टी पहले दिन से मांग कर रही है। आप क्या फॉलो नहीं कर रहे हैं पार्टी को? हाँ, पहले दिन से मांग कर रही है।